अच्छा समर भाई, ये बंगाल में किसकी सरकार बन रही है? इसका क्या माहौल है अभी चल रहा है? बंगाल में जो है शनवाल भाई, इस मर्तबा जो बंगाल का जो चुनाव है ना, वो इस बात पे हो रहा है कि दीदी रहेंगी या जाएंगी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और सरकार की जो 15 साल की विफलताएं हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा बनाने का काम कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस मर्तबा चुनाव में बहुत रणनीति के साथ काम कर रही है। जो पिछली मर्तबा पिछले चुनाव में पर्सनल अटैक करती थी, जो दीदी पर जो है डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे गृह मंत्री की रैली हो, चाहे वित्त मंत्री की रैली हो, जिनकी भी रैली हो, पर वो डायरेक्ट दीदी पर जो है ना हमला करती थी। लेकिन इस मर्तबा के चुनाव में जो है उस तरह का नहीं हो रहा है। इस मर्तबा जो है जो सरकार की जो 15 साल की जो कमी है, जो विफलताएं हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं। और ममता बनर्जी जो है इस मर्तबा जो है वो बंगाल को बंगाल की अस्मिता से जोड़ रही है, बंगाल को बंगाल बनाम दिल्ली बना रही है, ताकि कोई भी हो, जिसकी भी सरकार आवे, बंगाल से ही क्या कहता है कि सरकार चलावे, न कि दिल्ली से सरकार चलावे। और ममता बनर्जी पार्टी में एक अकेली वाहिद नेता है जो समझिए कि पूरे बंगाल में और टीएमसी पार्टी में सारी समझिए जितनी पॉलिसी है वो खुद बना रही है, वो खुद कर रही है। जिस उसके बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, उसकी पूरी कैबिनेट मंत्री लगी हुई है। उसके बाद जितने राज्य में उनके मुख्यमंत्री है वो सब के सब लगे हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो एक अकेला सब पर भारी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि मंत्री तो है, ये है मुख्यमंत्री तो है, और चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से जो है समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्योंकि देखिए, पहले थोड़ा कम था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से जो है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, पहले क्या था कि थोड़ा पोशीदा तरीके से काम करती थी, लेकिन अब जो है खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है ना वो काम कर रही है। जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से अभी बंगाल के अंदर जो हुआ, 90 लाख क्या कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से लोगों का नाम काटा गया, जिसमें 60 लाख जो है हिंदू थे, 30 लाख मुसलमान थे। उसी को भारत क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है ना उस पॉइंट को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद ये इसको इस तरीके से मुद्दा बनाई ममता बनर्जी कि ये जो 60 लाख जो हिंदू का वोट काटते हैं, तो ये मत समझिए जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं की हितैषी मान रही है, वो हितैषी नहीं है हिंदुओं के लिए। वो अपने फायदा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके अलावा देख लीजिए हुमायूं कबीर को, जो बाबरी मस्जिद को लेकर के हुमायूं कबीर को का जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से जो उनका सपोर्ट की है, उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। और ममता बनर्जी का कमाल देखिए शाहनवाज भाई, असल देखिए, हालांकि ममता बनर्जी को पता था, सारी खबरें मालूम थी, सब कुछ जानकारी था, ऑडियो वीडियो पहले आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी पहले पोल पट्टी नहीं खोली। जब ओवैसी और हुमायूं कबीर का जब गठबंधन हुआ, तब जा करके जो है ममता बनर्जी जो है एक तीर से जो कहते हैं डबल निशाना वो मारने का काम किया, और दोनों को जो है चारों खाने चित कर दिए। अब देखिए चुनाव में क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक के रुझान के हिसाब से जो लग रहा है, ममता बनर्जी जो है 20 पड़ रही है, भारी पड़ रही है, आगे चल रही है। बाकी आने वाले वो जो 4 तारीख को जो नतीजा आएगा, उसी वक्त 12 बजे के बाद समझिए कि जो है मामला साफ हो जाएगी, किसकी सरकार बन रही है, किसकी आ रही है, किसकी जा रही है। लेकिन अभी तक के रुझान के मुताबिक जो है ममता बनर्जी आगे चल रही है।